नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 249 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.42% का डाउन मूव दिया था फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 49,767 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 75%। बुक वैल्यू इसकी 83.0 है। डिविडेंड यील्ड 1.55% है। फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करे, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है। 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे 1 मंथ पे देखें तो मीडियन से नीचे है। 6 मंथ्स पे देखें तो मीडियन से छोटू सी ऊपर है। तो बेसिकली पी जैसे 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 ग्रोथ होती रहती है, पी चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो पी बिल्कुल ठीक है। अभी के लिए देखिए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100 पे इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ था। सेल्स की जगह मैंने यहाँ पे रेवेन्यू इसलिए बोला क्योंकि फाइनेंस का स्टॉक है एंड फाइनेंस में रेवेन्यू कंसीडर किया जाता है, सेल्स नहीं। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए हमें 4 जून को जैसे कि सारे स्टॉक्स में हमें मिला था डाउन मूव, तो यहाँ पे भी हमें 20% का डाउन मूव मिला था। इन 3 दिनों में ये इसने रिकवर करने की कोशिश करी बट कुछ खास नहीं कर पाया। हमें 5 जून को मिला 1.5% का अप मूव, फिर हमें मिला 7.12% का अप मूव, बट जितना डाउन मूव मिला है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एंड कोशिश करी थी इसने इसको ब्रेक करने की, बट ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम पहले से ही लेके चले हैं एंड इस बार भी फ्राइडे को भी इसने इसके ऊपर इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। कोशिश करी इसके ऊपर जाने की, बट क्लोजिंग इसके नीचे ही दिया है एंड हमें नेगेटिव मूव मिला है 0.42% का एनएससी पे। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो स्टॉक जो 10 जून के हम टारगेट लेके चले हैं वो हम ये वाले लेके चले हैं 264 के एंड जो जून के एंड के हमारे टारगेट हैं वो हमारे टारगेट ये वाले हैं एंड उसको अचीव करने के लिए हमें अभी जरूरत पड़ेगी 62.93% के मूव की। तो ये टारगेट हम जो लेके चले हैं वो पुरानी चीजों को एनालाइज करके, पुराने पैटर्न्स एंड पुराने मूव्स को एनालाइज करके लेके चले हैं एंड उम्मीद है कि जून के एंड तक हो सकता है ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ हो। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक हमें कहीं ना कहीं बायर्स के हाथ में जरूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो इसको रिजेक्शन मिली है, एक तो इस रेजिस्टेंस की मिली है जो कि यहाँ पे काफी सपोर्ट बना हुआ है एंड ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग भी है। इसकी मिलनी ही थी 258 पे, ये रिजेक्शन मिली है। इसने हाई जो लगाया था वो लगाया था 257.50 का एंड स्टॉक को रिजेक्शन मिलके इसने क्लोजिंग जो दी है वो दी है 248.60 पे। तो छोटू सा डाउन मूव मिला है। अब मंडे को मैं ये लेके चली हूँ कि यहाँ तक ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है हमें 264 के आसपास। हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए क्योंकि 20% का प्राइस बैंड है, यू नेवर नो, अगर वॉल्यूम अच्छा आ गया तो। वॉल्यूम देखें तो फ्राइडे को वॉल्यूम आया है 20.19 मिलियन को, थर्सडे को आया है 31 का। तो वॉल्यूम जरूर कम हुआ है बट ये अच्छी बात है कि ये रेड कैंडल पे वॉल्यूम कम हुआ है। बोलिंजर बैंड को देखें तो बोलिंजर बैंड अपना यहाँ पे माउथ नैरो करने की कोशिश कर रहा है एंड अगर माउथ नैरो होता है तो आपको पता है कि बोलिंजर बैंड जब भी माउथ नैरो करता है तो स्पिट आउट करता है एंड हमें ब्रेकआउट मिलता है नीचे का या ऊपर का। ऊपर के मिलने की ज्यादा संभावना है अभी इस टाइम पे। और ऊपर के मिलने की क्यों ज्यादा संभावना है? एक तो टेक्निकल एनालिसिस ये बता रही है कि हाँ स्टॉक ऊपर जाने वाला है, बुलिश पैटर्न बना है। दूसरा न्यूज जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं लगातार, तो ये एक अच्छी न्यूज है एंड मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में यहाँ से बुल रन भी आने को तैयार हो सकता है। ये न्यूज मैंने पहले भी मेंशन करी थी, बड़े बड़े दिग्गज हैं जो बोल रहे हैं कि मार्केट में 70% की इंडियन स्टॉक मार्केट रैली देख सकती है यहाँ पे एंड 70% की रैली का मतलब है कि जो ये निफ्टी है वो 40,000 के आसपास ट्रेड करती हुई हमें दिखेगी। अब ये पता नहीं है कि कब, बट ऑफ कोर्स दिखेगी तो दिखेगी जल्दी ही। हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर ही हमें ये देखने को मिले और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा बुल रन होगा एंड सारे स्टॉक्स को ऑफ कोर्स मिलेगा इसमें एंड इंफ्रा, एनर्जी एंड ये पीएसयू स्टॉक्स को तो पुश ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। बाकी सारे स्टॉक्स को भी पुश ऑफ कोर्स मिलेगा, ऐसी कोई दो राय नहीं है कि नहीं जाएंगे स्टॉक्स ऊपर। तो अभी के लिए ये स्टॉक का सेक्टर काफी अच्छा है, फाइनेंस का है एंड इंडस्ट्रीज का है, डेवलपमेंट का है। तो बेसिकली इंफ्रा में आता है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बुल रन की तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो ये सिर्फ वैसे मेरी एनालिसिस है, मैं नहीं बोल रही जाके खरीद लो या मैं नहीं बोल रही कि जाके बेच दो, मैं कुछ भी नहीं बोल रही, ऐसा सिर्फ एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। अभी के लिए आरएसआई देखे तो 52.18 पे है डेली आरएसआई एंड वीकली आरएसआई एंड कैंडल स्टिक पैटर्न एक बार देख लेते हैं। वीकली आरएसआई यहाँ पे थोड़ी सी सेटल हो गई है एंड आपको पता है कि ये वाला वो वाला पॉइंट है जहां से फिर से रिवर्सल लेती है। तो वीकली आरएसआई 67.21 पे है
एंड कैंडल चार्ट को अगर हम रीड करें तो कैंडल चार्ट यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रल सा दिख रहा है। वैसे इस कैंडल को रीड करें हम तो वो थोड़ा सा न्यूट्रल सा दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे भी काफी आया, रिवर्सल इसको जरूर मिला है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है, बट ये थोड़ा सा न्यूट्रल है क्योंकि कहीं ना कहीं देखे तो ये इनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, तो ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना रहा है क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना वो इसके अंदर है, तो ये कहीं ना कहीं बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल कहीं ना कहीं बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे पूरी इनगल्फिंग तो नहीं बन रही। ओके, तो चार्ट अगर हम बड़ा करके देखें तो पूरी इनगल्फिंग नहीं बन रही क्योंकि ये जो है ना इसके अंदर आना चाहिए था। वैसे विक भी है इसकी, तो कहीं ना कहीं इनगल्फिंग कैंडल तो ये बना ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चले। बट यहाँ पे ना इनगल्फिंग तो ये बना रहा है टेक्निकली, बट यहाँ पे वो चीज बड़ी मायने रखती है जो कि ये इलेक्शन की न्यूज है। इलेक्शन की न्यूज की वजह से नीचे गया था 4 जून को, एंड इलेक्शन की न्यूज की वजह से अब ये मंडे को ऊपर भी उठ सकता है, तो इनगल्फिंग इनगल्फिंग मुझे लगता है कोई मायने नहीं रखेगी। अगर यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा आ जाता है, स्टॉक निकल सकता है यहाँ से, तो इनगल्फिंग वगैरह इसका सारा निकल जाएगा एकदम से। ठीक है, तो बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।